राधा जी एक दिन श्री कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, मुझे एक प्रश्न का तुम उत्तर दोगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ राधा, पूछो क्या प्रश्न है। तब राधा जी कहती हैं कि कृष्ण, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना चाहता है और वो उसे प्रारंभ भी कर देता है और करते करते उसे काफ़ी समय भी व्यतीत हो जाता है, परंतु उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, तो क्या इसमें उस व्यक्ति की वास्तव में हार होती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं राधा। हार व्यक्ति की उस पल होती है जब वो प्रयास नहीं करता है, परंतु एक व्यक्ति लगातार अपने सपने को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। हाँ, उसे असफलता मिल रही है। असफलता का कुछ ना कुछ कारण होगा। शायद उसकी कार्य करने की जो गति है उसमें कुछ कमी होगी, या फिर वो जो कार्य कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी। अगर वो उस कार्य में पूरी तरह से निष्ठा से अपनी हर एक त्रुटि को खत्म करके कार्य को करेगा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु अगर कोई व्यक्ति है जो कार्य करने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो निश्चित ही है वो व्यक्ति हार जाता है। हार तब होती है जब आप प्रयास करते करते प्रयास करना छोड़ देते हैं, परंतु जो व्यक्ति प्रयास करते हुए अपनी हर एक त्रुटि को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ता है वो कभी असफल नहीं होता है। कुछ समय के लिए सफलता उससे दूर जरूर हो जाती है, परंतु निश्चित है कि उसे सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने सपने को तो बना लेते हैं, परंतु जब उनके सपनों को पूरा करने की बारी आती है तो वो अपने रास्ते बदल लेते हैं या फिर रास्ते में ही रुक जाते हैं। जो व्यक्ति रास्ते बदल लेता है उसे सफलता थोड़ी सी देर से मिलती है या फिर कभी कभी जल्दी मिल जाती है, परंतु जो व्यक्ति रास्ते में ही रुक जाता है, ये बताओ वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेगा, उसके सपने कैसे पूरे होंगे। तो निश्चित है ना, उसकी हार हो जाएगी। हार प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि इतने समय की आप प्रयास करते हो, मेहनत करते हो और उसके बाद में आप हार जाते हो तो स्वयं की नज़रों में भी आप गिर जाते हो, परंतु आप प्रयास करते रहते हो तो जब आपको सफलता मिलती है तो वो सारे दर्द आपके तुरंत खत्म हो जाते हैं। सफलता आपको खुशी देती है, असफलता आपको सीख देती है। असफलता की जो सीख मिलती है वही सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है सफलता की ओर चढ़ने के लिए। व्यक्ति असफल होने पर अपने मार्ग बदल लेता है, मार्ग में रुक जाता है, परंतु जो व्यक्ति असफल होने पे उनसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें सीख के आगे बढ़ता है, निश्चित ही उसकी एक दिन सफलता होती है। और सफलता जिस दिन होती है वो व्यक्ति अपने वास्तविक अर्थ को समझ जाता है, अपने वास्तविक रूप को समझ जाता है। इसीलिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, प्रयास कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयास करना छोड़ देता है वो अपने आप को भी भूल जाता है, और जो व्यक्ति प्रयास करते रहता है वो अपने वास्तविक रूप को पहचान जाता है, क्योंकि उससे उसका वास्तविक रूप सिर्फ और सिर्फ उसकी सफलता ही दिला सकती है। सफलता ही उसे उसके वास्तविक अस्तित्व से मिला सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है, और कड़ी मेहनत करने के लिए स्वयं पे विश्वास होना आवश्यक है। जिस दिन राधा व्यक्ति को स्वयं पे विश्वास हो जाएगा, निश्चित ही उसकी सफलता उसके कदम चूमेगी।